Want to know how I lost 30 kgs? Here's how. Hi everyone, my name is Rutuja and welcome to my channel Holy Fit with Rutuja. तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू मैनेज, कितना टाइम लगा, बहुत सवाल होते हैं. आई ऑब्वियसली लाइक शेयरिंग माई टिप्स एंड हेल्पिंग पीपल, बट मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल बनाया जाए जिसपे मैं आपको वो सारे टिप्स टेक्निक्स विस्तार में बता सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं. ये वीडियो बेसिकली मेरा सीक्रेट बॉक्स है. अब मैं अपना सीक्रेट बॉक्स ओपन कर रही हूँ और उसमें से 5 टिप्स जो मैंने फॉलो किए अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, 30 kgs वेट लॉस में, ये 5 टिप्स मैंने रिलीजियसली फॉलो किए हैं. दे वर्क लाइक मैजिक फॉर मी एंड आई एम 100% श्योर दे वर्क फॉर यू. मार्क माई वर्ड्स, दे विल वर्क फॉर यू. So the first thing that I did, and I think that it's going to come as a shock to you, मैंने वेट स्केल देखना बंद कर दिया था. जी हाँ, मैंने 2 साल तक वेट स्केल देखा तक नहीं है. उस पर खड़े होना तो दूर की बात है. एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि जब भी मेरी जर्नी अच्छी जा रही होती थी, देयर यूज्ड टू बी वन एस्पेक्ट दैट यूज्ड टू ब्रिंग मी डाउन, यूज्ड टू डीमोटिवेट मी, दैट वाज द वेट स्केल. वेट स्केल की वजह से आई यूज्ड टू गेट सो डीमोटिवेटेड. जितना भी सक्सेस है वो मेरा डाउन हो जाता था एंड मैंने ये नोटिस किया. एंड और एक चीज़ जो हुई वो है कि मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वेट स्केल के एक पर्टिकुलर वेट के लिए नहीं करना है. अब मुझे करना है एक लाइफस्टाइल के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और मिरर के लिए. हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई फीलिंग गुड इन माई स्किन, एम आई फीलिंग कंफर्टेबल, एम आई फीलिंग कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम वॉकिंग आउट ऑफ द डोर. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना डू इट. बिसाइड्स मैंने डिसाइड कर लिया था कि वेट स्केल जो भी बोले, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप टिल आई एम देयर. एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. अनलेस एंड अनटिल, चलो आप मॉडल हो, आपके पास कोई स्पेसिफिक, या ओलंपिक्स में हो, आपके पास कोई स्पेसिफिक टारगेट है कि इस वेट तक आपको जाना है, इस वेट में आपको कम्पीट करना है, तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको स्केल के चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे आगे बढ़ो. आपका गोल उससे आगे है. आपको कैसे दिखना है, कैसे फील करना है, कितना स्टैमिना चाहिए, कितना लाइट फील करना चाहते हो आप. आप जब उठते हो अपने बच्चों के साथ, अपनी नीसेस के साथ, नेफ्यूज़ के साथ भागते हो, उनके साथ खेलते हो, तो आपको कितना फ्रेश फील होता है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ योर विक्ट्री. वेइंग स्केल बहुत बार आपको धोखा दे देता है, क्योंकि आप वेट देखते हो बढ़ा हुआ है, आप सोचते हो यार मैंने तो इतना खाया भी नहीं है, बट आपको पता है क्या उसमें से वाटर वेट कितना है, आपके हार्मोनल चेंजेस क्या हुए हैं, आपकी नींद कितनी हुई है, स्ट्रेस की वजह से कितना वेट लग रहा है. यू डोंट नो एनीथिंग. आप बस एक नंबर देखते हो और पूरा अपना सब कुछ छोड़ देते हो. किस लिए? इट्स नॉट वर्थ इट. अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तब तो डेफिनेटली आई वुड से कि थोड़े दिन उस वेट स्केल को आप कहीं ऊपर के माले में रख दो, कुछ दिनों बाद देखा जाएगा. The next one, the second tip is one of my favorites. तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं YouTube पे वीडियोस देखती थी या गूगल पे पढ़ती थी कि कितना वर्कआउट करना चाहिए. अलग अलग रील्स आते थे, अलग अलग वीडियोस आते थे कि इतने घंटे में वर्कआउट करती हूँ, इतने घंटे ये करती हूँ, वो करती हूँ. बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था. उस प्रेशर को अपने सिर से हटा दो. मैंने अपने लिए एक 15 मिनट्स रूल बनाया था. 15 मिनट्स रूल. अब ये रूल क्या था? मैंने अपने आप से डिसाइड किया था कि वंस आई वेक अप, वंस आई हैव हैड माई कॉफ़ी एंड आई स्टार्टेड विद माई डे, मैं 15 मिनट के लिए वर्कआउट करूँगी. हैवी कार्डियो बट जस्ट फॉर 15 मिनट्स. एंड मैंने ये डिसाइड किया था कि आई विल डू दिस बिफोर माई फर्स्ट मील फॉर द डे. तो ब्रेकफास्ट से या कुछ भी खाने से पहले मैंने डिसाइड किया था सिर्फ 15 मिनट में ये करूँगी. एंड सेम शाम को बिफोर डिनर मैं अपने आप के लिए 15 मिनट दूंगी. दिस इज़ जस्ट लाइक शोइंग अप फॉर योर सेल्फ एवरी सिंगल डे एंड जस्ट फॉर 15 मिनट्स. ना कोई प्रेशर, ना कोई तनाव. और बात ये होती है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज़ 1 घंटा करना है, मे बी 2 दिन कर पाओगे, मे बी 1 हफ्ता कर लोगे, मे 15 दिन. उसके बाद शायद आप बोलोगे नहीं हो रहा.
तो अचीवेबल गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है एंड मैंने उस टाइम बिगिनिंग में यही किया। मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं 15 मिनट्स करूँगी, बट चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं वो 15 मिनट्स करूँगी। और उसका फ़ायदा ये भी होता था कि कभी ट्रैवल करना होता था, कभी काम से जाना होता था, फिर भी 15 मिनट तो निकाल ही लेता है बंदा अपने लिए। एंड उससे ये हुआ कि मेरी कंसिस्टेंसी बन गई, मुझे कॉन्फिडेंस होने लग गया कि ये मैं कर पाऊँगी, मुझे मोटिवेटेड भी फील होने लग गया क्योंकि अच्छा लगता है। आप सुबह सुबह वर्कआउट करते हो तो उसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। और इवेंचुअली 15 मिनट का आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, डेढ़ घंटे तक भी मैंने सुबह वर्कआउट किया है। एंड बिफोर वी मूव ऑन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that whenever I upload the next video, you're updated first. Tip number 3. This is what I did without fail. I drank a lot of warm water. मैंने बहुत सारा गर्म पानी पिया है इन 1.5-2 सालों में। स्पेशली मैंने अपनी दिन की शुरुआत गर्म पानी से की है। शुरुआत में मैं ये करती थी कि थोड़ा वार्म वाटर लेती थी, उसमें थोड़ा सा नींबू, क्योंकि मुझे वैसे भी लेमन पसंद है, तो वो सुबह सुबह रिफ्रेशिंग भी लगता है एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। तो मैंने वो किया। एटलीस्ट मैंने दिन में 3 से 5 ग्लासेस गर्म पानी पिया है। सुबह मैं उठ के ट्राई करती थी मैं 2 ग्लासेस तब पीऊँ, दोपहर के टाइम एक आध दूसरा ग्लास, शाम के टाइम एक, और रात को सोने से पहले तो 100% 1 ग्लास गर्म पानी। तो सुबह और रात का फिक्स होता था, बीच में जैसे भी मन करे, जब भी पॉसिबल हो उस टाइम। एंड इससे पेट भी साफ रहता है, स्किन के लिए भी बहुत हेल्प हुई है। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। ये टिप आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगी। इस एक टिप और टेक्निक ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, ना सिर्फ मेरी वेट लॉस जर्नी के लिए, बट मेरी एंटायर लाइफस्टाइल बदल गई है। एंड दैट इज माइंडफुल ईटिंग। आपने अब शायद इस टर्म को सुना होगा, शायद नहीं, बट अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो बिल्कुल भी नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या? मतलब सोच समझ के खाना, अपनी बॉडी की नीड को समझ के उसे अंडरस्टैंड करके खाना। कई बार ये होता है कि खाने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, हम खा लेते हैं। जनरली आजकल सैडली ये हो गया है कि लोग लंच ब्रेक्स लेते हैं, और लंच ब्रेक मतलब कुछ देखो, कुछ एंटरटेन करो अपने आप को और उस टाइम खाओ। और एंटरटेनमेंट के चक्कर में मोस्टली लोग डबल ट्रिपल बहुत कुछ खाते हैं और सोचते भी नहीं है कि क्या खा रहे हैं। नाउ दिस इज द ऑपोजिट ऑफ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब अपनी बॉडी की नीड्स को समझना, अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है तो उसको एड्रेस करना, एक डाइटरी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाना और उस हिसाब से उसे अपने दिन में इनकलकेट करना, टू मेक श्योर कि जो चीज़ें आपकी बॉडी को सही में चाहिए वो ही आपकी बॉडी में जा रही हैं। अब माइंडफुल ईटिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे आपका पोर्शन साइज़ अपने आप इतना कंट्रोल में आ जाएगा, आपका एपेटाइट इतना कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप सोच समझ के खाते हो तो आपको अलग से जाके कुछ पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी की नीड्स बहुत मिनिमल है, उनको समझो। मन क्या कर रहा है वो अलग बात है, पेट को क्या चाहिए वो अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझो। जब आप खा रहे हो तो ट्राई करो कि आप उस फ्लेवर को एंजॉय करो, जो भी आप खा रहे हो, इवन इफ समथिंग रॉ, एक फ्रूट भी है। सो जनरली क्या होता है कि आफ्टर माई मॉर्निंग वर्कआउट माई फर्स्ट मील इज़ जनरली अ फ्रूट। सो इफ़ आई एम हैविंग अ बनाना, मुझे वैसे भी बनाना पसंद है, सो इफ़ आई एम हैविंग अ बनाना, मैं हर एक बाइट को इतना एंजॉय करती हूँ कि इतना जूसी, इतना फ्लेवरफुल खाना है हमारे पास, हम उसको ठीक से वैल्यू नहीं करते, ठीक से चेरिश नहीं करते। करो ना, वही तो है माइंडफुल ईटिंग, कि जो खा रहे हो उसको महसूस करो, उसको एंजॉय करो पूरी तरह से और अपनी टाइमिंग सॉर्ट आउट कर लो। मैं ये नहीं कहती कि पहले दिन ही आप लिख के रखो कि उसी टाइम में खाऊंगी, उसी टाइम में खाऊंगा। ऑफ कोर्स ट्रायल और एरर के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके पीक आवर्स कौन से हैं जब आपको सही में बहुत भूख लगती है, वो डिसाइड कर लो। उस टाइम खाते टाइम ट्राई करो कि पहले आप एक फ्रूट से शुरुआत करो या कोई रॉ चीज़ या सैलड से शुरुआत करो, फिर आप आगे जाओ। दिस इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। स्टेप बाय स्टेप आप एक मील ले रहे हो। एंड टिप नंबर 5, द लास्ट टिप फॉर टुडे व्हिच हैज वर्कड incredibly well for me, I replaced my chai with black coffee.
मुझे पता है कि कैफ़ीन किसी भी स्वरूप में आपकी बॉडी के लिए बेस्ट नहीं है, भले ही वो चाय हो या कॉफ़ी हो। हाँ, आप एक लिमिटेड अमाउंट में लो तो ऑफ़ कोर्स उसका फ़ायदा है, बट हद से ज़्यादा कुछ भी लो तो वो पॉइज़न ही है, भले ही चाय हो या कॉफ़ी हो। बट द थिंग इज़ कि वेट लॉस में मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था चाय, बहुत मीठी वाली चाय। मैंने एक्चुअली बहुत सारे डाइट्स ट्राई किए हैं, जीएम डाइट भी, क्रैश डाइट्स भी, विच आर नॉट हेल्दी, आई डू नॉट रिकमेंड देम एट ऑल। बट उन डाइट्स पे होने के बावजूद भी मैं शाम को या रात को अपनी एक कप चाय पी लेती थी, जिससे मेरा सारा काम बिगड़ जाता था, क्योंकि उसमें भर भर के चीनी तो है ही, दूध भी है, एंड वो बहुत एसिडिक भी हो जाता था। मैंने ये किया कि जो मेरी सुबह की चाय होती थी, सुबह का पहला कप, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया ब्लैक कॉफ़ी के साथ। वो भी सुबह वार्म वाटर पीने के बाद, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, वो भी 1 कप। फिर मैंने ये किया कि वर्कआउट से पहले जो मैं चाय पीती थी, उसको मैंने एक छोटा सा 10 ml या मैक्स 30 ml ब्लैक कॉफ़ी, जैसे एस्प्रेसो हम बनाते हैं वैसे मैं बना के पीने लगी बिफोर द वर्कआउट। तो धीरे धीरे करते करते ऑलमोस्ट 6-8 महीने में मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया गाइस कि कब मेरी चाय छूट गई है। मैंने ये भी एक चीज़ की कि मैंने अपने रूटीन में सुबह रोज़ दूध पीना स्टार्ट कर दिया। देखो, गोल तो यही है कि इसको आपको छोड़ना है, जैसे दूध और चीनी वाली चाय या कॉफ़ी, उसको आपको छोड़ना है। बट अगर आप कंप्लीटली उसको छोड़ भी ना पाओ, 4 महीने बाद अगर आप लेट्स से 5 या 6 कप से 1 कप पे आ गए हो, तो दैट इज़ ऑल्सो बिग विक्ट्री फॉर यू। तो उस पर फोकस करो। मेरे पिटारे में से ये ऐसी टिप्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में कमाल कर दिया है। जो रिजल्ट्स मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी देख पाऊंगी, इन 5 टिप्स की वजह से वो रिजल्ट्स मैंने यूं देखे हैं, और मैं वही चाहती हूँ कि आप भी देखो, आप भी नोटिस करो। सो प्लीज़ ट्राई आउट दीज टिप्स। कैसे आप फील कर रहे हो, कैसे स्टार्ट कर रहे हो, और कोई ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, उन्हें प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ। ये जर्नी आपके लिए आसान बनाने के लिए हूँ, तो उसे आसान बनाने में आपको मेरी मदद भी तो करनी पड़ेगी। ये रहा आज के वीडियो का रिकैप। आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे टिप्स फॉलो करने के लिए इतने इजी हैं, बहुत सिंपलिस्टिक है। हमें इस जर्नी को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, बॉडी है तो बेसिक प्रिंसिपल्स ही काम करेंगे। वेट लॉस या अपनी बॉडी गोल्स अचीव करना एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है गाइस, और मैं चाहती हूँ कि आपके लिए ये ब्यूटीफुल ही रहे। सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन, सही टिप्स के साथ आप कॉन्फिडेंटली इसे अचीव कर सकते हो, और आप यहाँ तक आए हो तो मुझे यकीन है कि आप करोगे। सो कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, stay fit, stay happy, stay motivated, stay inspired, and just never give up. Show up for yourself. This is your time. Go.